ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, आज डे 13 है, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे हैं सक्सेस एंड हैप्पीनेस की ये बुक, जिसमें से आज का सवाल है, हम लोग पढ़ेंगे आज सम्मान के बारे में, ठीक है। ऐसा कहा जाता है और हम सभी की एक ऐसी इच्छा होती है, हम सभी लोग ऐसा चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में बहुत सारा सम्मान मिले, बहुत सारा प्यार मिले, हर रोज हर व्यक्ति हमारी बहुत ही इज्जत करे, तारीफ करे, हम सभी यही चाहते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, ऐसी क्या टेक्निक होती है, हमको क्या करना होता है, वो सारी चीजें जानने के लिए आज हम इस किताब को आगे बढ़ाएंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सम्मान के बारे में। ध्यान से सुनेंगे, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। और जहाँ पर कोई भी दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, जब आप लोग पूछ सकते हैं उस सवाल को, आप लोग लिख सकते हैं कि जो भी चीजें समझ में नहीं आ रही है। ओके, चलिए। मैं हर इंसान से बिल्कुल एक जैसे बात करता हूँ, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हो या फिर कचरा उठाने वाला। ये किसने कहा है? ये कहा है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। बहुत बड़े जाने माने इंसान थे ये, ठीक है, जिसे पूरी दुनिया जानती है। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में इनकी बहुत ही लाजवाब स्टोरी है, ठीक है। तो ये कहा है कि मैं हर इंसान से बिल्कुल एक जैसे बात करता हूँ, मतलब इनमें इस तरीके का कोई एटीट्यूड नहीं था कि कोई भी अगर आपको कैसे भी व्यक्ति मिल जाए तो वो अपना रवैया बदल देते थे, नहीं, ठीक है। वो छोटों को भी वैसा ही सम्मान देते थे, और बड़े से बड़े प्रेसिडेंट से भी अगर मिलते थे, किसी भी यूनिवर्सिटी के या कहीं पर भी किसी लेक्चरर से, तो वो सभी से वैसी ही बातें करते थे। इनके लिए सारे इंसान समान थे। जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे, दुनिया आपका सम्मान नहीं करेगी। ये बात तो बिल्कुल सही है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखें, सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपने आप को ही रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, अब खुद की सम्मान नहीं करते, खुद की वैल्यू नहीं समझते। हमेशा अक्सर एक ही चीज को लगाए बोलते रहते हैं कि हम इसके काबिल नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमारे अंदर इस चीज की कमी है, हमारे अंदर उस चीज की कमी है। किसी के अंदर किसी चीज की कमी नहीं होती है, सिर्फ हमें अपने आप को पहचानना होता है और हम अपने आप की खुद रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हमें खुद का सम्मान करना होगा, उसके बाद ही पूरी दुनिया हमारी खुद सम्मान करेगी। उसके लिए हमें किसी से बोलना भी नहीं पड़ेगा। उसके बाद सर वहीं रुके और बोले, सही समझे। अब हम बात करेंगे सम्मान की, और घबराओ मत, ये बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन ये जरूरी है। तो पहले इस बारे में बात करते हैं। देखो, सम्मान की बात करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसी क्वालिटी है जो कि तुम्हें पैसे, परिवार, प्यार के साथ भी बाकी सभी जवाबों के सवाल को जीने में भी मदद करेगा। अब तुम सवाल करो कि कैसे, उसके पहले ही मैं तुम्हें ये भी समझा देता हूँ। देखो, अगर तुम लोगों का सम्मान करेंगे, ठीक है, ओके, देखो, अगर तुम लोगों का सम्मान करते हो तो लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, है ना, जाहिर सी बात है। जब हम लोगों का सम्मान करेंगे तभी लोग हमारा सम्मान भी करेंगे। और जब लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे तो वो तुम्हारे अपने काम को बढ़ाने में मदद भी करेंगे। इसके चलते तुम्हें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, जो कि तुम्हें सफल बनाने में भी मदद करेगा। परिवार और प्यार को बेहतर बनाने के लिए सम्मान बहुत मदद करता है ना। कि जब भी अगर हम परिवार और प्यार को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं हमारी लाइफ में, तो उसके लिए सम्मान बहुत मदद करता है। और दोस्ती के रिश्ते को भी निभाने के लिए सम्मान काम आता ही है। अभी हमें आगे बात करेंगे तो तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि कैसे सम्मान की वजह से हर सवाल का जवाब तुम्हें आसानी से मिलेगा। पर अभी बात करते हैं तुम्हारे इस सवाल के पहले हिस्से की। इसके बाद सर ने बोर्ड पर लिखना शुरू किया, लोगों का सम्मान कैसे करें और लोगों से सम्मान कैसे पाए, है ना। ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, और ये हर इंसान के मन में होता है, जिनको भी इस तरीके का सवाल जो आता है मन में, है ना। तो उनका सवाल था कि लोगों का सम्मान कैसे करें, है ना, और हम सम्मान कैसे पाए। उसके बाद सर हमारे पास आकर बैठ गए और बोले, अगर तुम चाहो तो कि हमेशा लोगों का सम्मान करो, तो ये देखो,
कि उनसे तुम्हें क्या मिला है। ठीक है, कि हमेशा लोगों का सम्मान करो, तो ये देखो कि उनसे तुम्हें क्या मिला है, सामने वाले से आपको क्या मिला है। जब तुम ध्यान दोगे तो हर इंसान, हर पत्ता, हर जीव तुम्हें कुछ ना कुछ देता हुआ मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर हम ध्यान देते हैं तो इंसान से हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है, हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। एक पत्ता जो होता है वो भी हमको बहुत कुछ सिखा कर जाता है। हर जीव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है, जो बहुत सारे जीव जंतु हैं वो भी, ठीक है, बहुत सारे, तो ये भी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। पेड़ों से तुम्हें जीवन के लिए सांसें मिलती है बिल्कुल, है ना। अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। मिट्टी से तुम्हें खाना मिलता है, रहने की जगह मिलती है। जमीन में रहने वाले केचुए तुम्हारी जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। मछली पानी में रहती है और उस पानी को साफ करती है, जो जो को तुम्हारे पीने में काम भी आता है। जब ये बेजुबान जानवर और निर्जीव मिट्टी भी तुम्हें कुछ ना कुछ देती ही रहती है, तो इंसानों को कैसे अलग रख सकते हैं, है ना। बिल्कुल सही बात है कि हमें हर चीज से कुछ ना कुछ मिलता है। आज हमारा जीवन है तो इसी की वजह से आज हमारा जीवन बसा हुआ है ना। हम हर चीज से, मिट्टी है, जमीन है, पेड़ पौधे हैं, है ना, हवा पानी, इन्हीं सब चीजों से तो हम इंसान आज जिंदा है। कोई मजदूर है तो उसका सम्मान करो, क्योंकि जिस घर में तुम रहते हो उसे भी किसी मजदूर ने ही तो बनाया है ना। अक्सर ये भी मेरा एक सवाल था इस तरीके का, जब हम नई नई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते थे, है ना, कि वाओ कितना शानदार बनाया, कितना बहुत ही अच्छा ये बनाया है। और हम किसके नाम से जानते हैं कि ये उनका है, ठीक है, जो भी ऑनर है, जो भी बिल्डिंग का, जो उनका घर बना है और बहुत शानदार सा बंगला बना है, तो हम लोग उनके घर पर जाते हैं और देखते हैं कि हाँ ये किसका है, ठीक है। तो हम वहां जाकर के उनको सरप्राइज देते हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं। लेकिन जिसने बनाया है, जिसकी वजह से बना है ना, उसमें उस घर को बनाने में कितने सारे लोगों की मदद लगी है, कितने सारे लोग आए थे उस घर को बनाने के लिए, एक एक ईंट लगा करके उस बिल्डिंग को तैयार किया गया है। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद किसे देना चाहिए? उन लेबर्स को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने इस मकान की मरम्मत की है और इस मकान को बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। तो सबसे पहले हमें उस मजदूर को हमें थैंक यू बोलना है। तुम किसी जूते बनाने वाले को मिलते हो तो उसका सम्मान करो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे जूते उस इंसान ने ना बनाए हो, लेकिन तुम जूते तो पहनते ही हो ना। बिल्कुल, हम अपने जूते, चप्पल, सैंडल्स बहुत बढ़िया बढ़िया शोरूम में जाकर के हम देखते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, ये बाटा कंपनी के, ये नाइक के हैं और वगैरह वगैरह बहुत सारी कंपनीज के हैं। लेकिन आप वहां जाकर के देखेंगे, जब फैक्ट्री में जाएंगे, फैक्ट्री में जाकर के, क्या फैक्ट्री में ऐसे ही बन जाती है? वहां पर भी मजदूर लोग बड़ी मुश्किल से काम करते हैं, ठीक है, और एक एक चीजों का हिस्सा बन करके वहां पे ये सारी चीजें जब मिलती है, छोटे से छोटे लेबर से लेकर के, तब जाके ये एक बिल्डिंग और ये प्रोडक्ट जो होता है ये तैयार होता है। तो हम जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी हमें थैंक यू बोलना है। हमें पहनने को मिला है, हमारे पास पैसे हैं कि हमने उसको खरीद पाए, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें थैंक यू बोलना है कि जिसने इस प्रोडक्ट को, इस जूतों को बनाने में मदद की है, इस सैंडल को बनाने में मदद की है, और जो हम चप्पलें वगैरह पहनते हैं उसको भी बनाने में मदद की है। तुम हलवाई से मिलो तो उसका सम्मान करो, क्योंकि किसी ना किसी हलवाई के हाथों की बढ़िया व्यंजन तो तुमने खाई ही होगी, है ना। इंदौर में भी बहुत ही जाने माने फेमस है। हम वहां जाते हैं ना, राजवाड़ा जाते हैं, तो राजवाड़ा में एक बहुत ही फेमस दुकान, एक छोटी सी दुकान है जहाँ पर पेड़े मिलते हैं। तो वो जो पेड़ा है वो भले ही छोटी सी दुकान, लेकिन वो भी बहुत ही फेमस है। और भी आप लोगों को भी पसंद होगी, कहाँ कहाँ पर जो भी आपको चीजें मिलती है, आप जहाँ के खाना पसंद करते हैं, है ना। तो उनको भी थैंक यू बोलना है कि उनने जो प्रोडक्ट, जो मटेरियल जो उन्होंने जहां से भी लेकर आए थे, उनको भी थैंक यू बोलना है ना। कहाँ से वो दूध को अरेंज करते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं, फिर उनके हाथों में क्या कला है, क्या ऐसी जादू है कि उन्होंने इतना शानदार वो जो व्यंजन है, मिठाइयाँ हैं, उसको बनाया है, और इतने तरीके से, इतने अच्छे तरीके से, मतलब हमको बहुत ही टेस्टी लग रहा है, तो वो मार्केट में बिकते हैं, है ना। तो इतना आसान नहीं होता है, इतनी मेहनत करने के लिए, और ये सारी चीजें वो सर्विस दे रहे हैं, लोगों को पहुंचा रहे हैं, तो कितनी मेहनत लगती है इन सारी चीजों में। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस इंसान से बात कर रहे हो। तुम अगर ये समझ लोगे कि
उस इंसान ने किसी न किसी रूप से तुम्हारी जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में मदद की है, तो कुछ ऐसा करके जो तुम नहीं कर सकते हो, तुम ये समझ जाओगे कि वो तुमसे बेहतर है। और ये इंसान, हम इंसानों का नेचर है कि हम उस इंसान का सम्मान करते हैं जिसे हम खुद से बेहतर मानते हैं। ये बात मुझे प्रैक्टिकल भी लगी थी, लेकिन मेरा एक सवाल भी था। मेरी मनोदशा को सर समझ गए थे, तो बोले, हाँ, पूछो क्या डाउट है। और मैंने तुरंत ही सवाल किया, आपने कहा हम खुद से बेहतर लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बॉस या सीनियर हमसे हमसे बेहतर होते हैं। जो भी हमारे बॉस या सीनियर होते हैं, हम जहाँ पर हैं, हमसे भी ज्यादा वो क्या होते हैं, बेहतर होते हैं, पर हम उनका सम्मान नहीं करते। सच तो ये है कि हम उनसे जलते हैं। और तो यहाँ बेहतर का सम्मान वाली बात तो गलत साबित हो जाती है। सर ने अपने सिर परिचित अंदाज में फिर कहा, बहुत बढ़िया सवाल है। और उसके बाद जवाब देने की जगह उन्होंने सवाल दाग दिया और बोले, तुम अपने अफसर को या सीनियर को खुद से बेहतर कहते हो या सच में बेहतर मानते हो, है ना? तुम अपने सीनियर को क्या करते हो? तुम अपने सीनियर को खुद से बेहतर मानते हो या सच में अपने आप को बेहतर मानते हो? तो सर का सवाल सुनकर मैं सोच में पड़ गया था, क्योंकि मैं अक्सर यही तो कहता था कि मेरे उस सीनियर को कोई काम नहीं आता, लेकिन वो सीनियर बनकर बैठा है ना? बॉस तो बस अपनी बॉस तो बस अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके बॉस बन गया। बाकी काम तो हम सब सब करते हैं। और ऐसी ही कई बातें, है ना? तो जो बॉस होते हैं, उनके नीचे जितने भी एम्प्लॉयज जो लोग काम करते हैं, तो बॉस का क्या होता है, वो ऑर्डर होता है कि आपको ये सारे काम करने हैं। तो इनने यही कहा है कि हम जितने भी सारे एम्प्लॉयज हैं, हम जितने भी लोग काम करते हैं, तो बॉस का क्या काम होता है? बॉस सिर्फ एक ऑर्डर चलाते हैं अपने, और हमें वो सारे काम करने के लिए बोलते हैं। तो इसीलिए हमको जलन होती है, या फिर हमको कभी गुस्सा आ जाता है। तो इस तरीके की बातें। जब मैंने इन बातों को सोचा, तो मुझे समझ आया कि दिल में से कभी अपने सीनियर या बॉस को खुद से बेहतर नहीं माना। और यही वजह थी कि मैं उनका सम्मान नहीं करता था, बल्कि उनसे तुलना करके जलता था, क्योंकि मैं वो सब चाहता था जो दूसरों के पास था। और मुझे शिकायत होती थी कि मुझे वो क्यों नहीं मिलता, है ना? ये सारी बातें हम अपने क्लास में भी बोल चुके हैं कि भैया, जब हमें पता है कि हमें बॉस की तरह बनना है, हमें पता है कि हमें वो कंपनी भी हमारी ऐसी होनी चाहिए है, तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, हमें जलने के बजाय हमें उनकी तारीफें करनी है। वो जलने के बजाय हमें उनसे सम्मान पाना है। हम चाहते हैं कि बॉस का जिस तरह से सम्मान हो रहा है, हमें भी उस तरीके से सम्मान चाहिए है। तो आपको क्या करना है? जलने के बजाय उनकी तारीफ करना है, उनका साथ देना है ना? तो उनका सपोर्ट करना है। तभी हम सामने वाले को सम्मान मिल सकता है, तभी सामने वाले की सारी विश पूरी हो सकती है। वो कहते हैं ना कि आपने जैसा दिया है, आपको वैसा ही रिटर्न मिलेगा। मैंने पूरी बेबाकी से बिना लाग लपेट की यह बात सर के सामने रख दी। तो सर बोले, बहुत बढ़िया। अब तुम ये तो समझ गए हो कि तुम उनका सम्मान क्यों नहीं करते हो, क्यों जलते हो, ये भी समझ गए। लेकिन अब ये भी समझना होगा कि तुम ऐसे हालात में अपनी भावनाओं को कैसे बेहतर करो। ऐसा क्या करो कि जो लोग तुमसे बेहतर जगह पर हैं, उनसे जलने की जगह या शिकायत करने की जगह है, तुम उसका सम्मान करने लगो। सर की बात सर की इस बात पर मैंने सवाल किया, अगर तुम कुछ लोगों से जल भी रहे हो, तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना? तो सर की इस बात पर मैंने सवाल किया कि अगर तुम कुछ लोगों से जल भी रहे हो, तो क्या फर्क पड़ेगा? अब सर ने बोला, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, और बहुत फर्क पड़ेगा। जब तुम अपने से बेहतर हालात में होने लोगों से जलते हो, तो तुम्हें उनकी बुराइयां दिखने लगती है, और तब तुम उनका अपमान दुनिया से करने लगते हो, और फिर बदले में तुम्हें भी वही वापस मिलता है ना? ये बात है बिल्कुल, कि बदले में हमको भी वही चीजें मिलेगी। ठीक है? जो तुम दुनिया को देते हो, मतलब तुम्हारा सम्मान नहीं होता, बल्कि अपमान होने लगता है ना? ज साथ ही तुम अपने अपने से बेहतर लोगों की अच्छी बातों को, उनके गुणों को नजरअंदाज कर देते हो, जिसके चलते तुम उन अच्छी बातों को नहीं सीख पाते हो, और फिर खुद को भी बेहतर नहीं बना पाते हो। तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम सामने वाले से जलेंगे, तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे।
लेकिन अगर हम सामने वाले का सम्मान करेंगे, अगर हमें बहुत कुछ सीखना है, हमें पता है कि हमें बॉस की तरह बनना है, भाई आज नहीं तो कल हम भी बॉस बनेंगे, आज हम एम्प्लॉय हैं, है ना? तो हमको भी ये सारी चीजें, अगर हमें भी सम्मान चाहिए है, एक ऊंचे पद पर जाना है, हम चाहते हैं कि लोग हमारा भी मान सम्मान करें, तो आपको भी चीजें सीखनी पड़ेगी, है ना? उनसे जलने के बजाय हमें वो उनका सारा नॉलेज पूरा गेन करना पड़ेगा। हमको एक ऐसे लेवल पर जाना पड़ेगा कि हमको अपना एटीट्यूड को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? जब आप अपना एटीट्यूड छोड़ देते हो, तब आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, ठीक? ये बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया। तो सर बोले, अब हम आते हैं अपनी बात पर कि जो तुमसे बेहतर हालात में है, उनका सम्मान कैसे करें? तो इसका जवाब है, तुम्हें तुलना करनी होगी। लेकिन ये तुलना अधूरी नहीं, पूरी करनी होगी। ध्यान रखो, अगर तुम अधूरी तुलना करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। हर इंसान से तुम्हें शिकायत रहेगी, और अगर तुमने पूरी तुलना कर ली तो तुम्हारी हर शिकायत सम्मान में बदल जाएगी। तुम जब ज्यादा की चाहत करोगे, तब तुम अपने अवसरों से शिकायत नहीं करोगे, बल्कि उनसे सीखोगे, है ना? जब हमें बहुत कुछ चाहिए है, तो क्या करेंगे हम बहुत सारे सीखने की चाहत रखेंगे, ठीक है? एक एक चीज सीख लिया, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तो हम हमेशा सीखने की चाहत रखते हैं। जब सीखोगे तो तुम खुद को बेहतर भी बना पाओगे और सम्मान भी पाओगे। तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग्स चाहिए। इसके बाद वासु ने सवाल किया, लेकिन ये पूरी तुलना करना किस तरह से है? इसका भी तो कोई नियम होता होगा, है क्या? सर बोले, तुलना करने का नियम होता है या नहीं, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन पूरी तुलना किस तरह से करना है, वो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। मैं खुद भी अक्सर अपनी तुलना उन लोगों से करता हूँ जो मुझसे बेहतर पोजीशन में होते हैं, ठीक है? मतलब आप जिस पोजीशन में हैं, आप उन लोगों से तुलना करो। मैं जिस पोजीशन में हूँ, मैं उन लोगों से तुलना करूंगी कि मेरे कॉम्पिटिटर कौन कौन है, ठीक है? और जब मैं ये तुलना करता हूँ, तो ये देखता कि वो कितने सालों से उस जगह पर या उस दिशा में काम कर रहे हैं, है ना? अब जैसे मैं हूँ, मैं जिस पोजीशन में हूँ, तो मैं अपने बराबर के लोगों को देखूंगी कि मेरी फील्ड में जितने भी सारे लोग हैं, वो मुझसे कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कितने साल से हैं मेरी ही पोजीशन में, ठीक है? तो मैं उनके साथ में अपनी तुलना करूंगी, और क्या मैं भी उतना ही वक्त उस काम के लिए क्या मैंने भी उतना ही वक्त उस काम के लिए दिया है? इस पहली तुलना पर ही मुझे पता चल जाता है कि मेरे अफसर या सीनियर इसलिए बेहतर जगह पर हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे मुकाबले कहीं ज्यादा वक्त दिया है। बिल्कुल सही बात है। अगर मेरे ही बराबरी के कोई लोग हैं, या फिर आपके ही बराबरी के कोई लोग हैं, तो जलने के बजाय उन्हें ये देखो कि भैया वो हमसे ज्यादा बेहतर हैं, तो किस लिए हैं? क्या उन्होंने हमसे ज्यादा मेहनत की है? आज पूरी दुनिया उनको जानती है, तो किस लिए जानती है? आज हम हमें थोड़ा ही वक्त हुआ है, लेकिन सामने वाले को कितना वक्त हुआ है ना? तो इन चीजों की तुलना हमको करनी है। जलने के बजाय हमें ये देखना है कि उनकी पोजीशन कहाँ पर है। कई दफा ऐसा भी हुआ है कि मेरे साथ ज्वाइन किए हुए टीचर्स को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। तब मैं तुलना करता था, और उनके और मेरे काम की, और मुझे समझ आता था कि वो तुमसे मुझसे बेहतर काम करते थे, या वो ज्यादा जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि मुझसे युवा टीचर्स को ज्यादा बड़ा पद मुझसे पहले दे दिया गया, और जब मैंने वहां तुलना की, तो समझ आया कि वो युवा टीचर ज्यादा ज्ञानी थे। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान दोगे तो पाओगे कि सिर्फ एक नहीं, ऐसे कई कारण होते हैं। कई ऐसे मापदंड होते हैं जहां पर दूसरे हमसे ज्यादा करते हैं, और इसलिए वो हमसे बेहतर पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। जहां हर इंसान के हालात अलग हो सकते हैं, पर अगर हम सिर्फ नतीजों की तुलना करेंगे और मेहनत या कोशिशों की तुलना नहीं करेंगे, तो हमें सिर्फ शिकायत ही होगी, ठीक? लेकिन अगर हम नतीजों की करने के साथ ही कोशिशों की तुलना भी करेंगे, त्यागों की तुलना भी करेंगे, परेशानियों की तुलना भी करेंगे, तो हमारी शिकायत दूसरों से खत्म हो जाएगी, है ना? तो आपको क्या करना है, हमें वो सारी चीजों की तुलना करनी है। हमारी कोशिश की तुलना करनी है कि हमने कितनी कोशिश की है ना? हमने क्या क्या चीजें त्याग दी है, तो हमको उसके बारे में भी सोचना है। हमने कितनी सारी परेशानियां हमारी लाइफ में हुई है, तो हमें उसको भी देखना है। तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि भैया हम लोगों से जल क्यों रहे हैं, ठीक? हमें सफलता हासिल करनी है,
तो हमें इतना ही बेहतर करना होगा। और जब ये बात समझ आ गई तो अपने से बेहतर लोगों से शिकायत भी खत्म हो जाएगी, है ना। फिर क्या होंगे कि वो इंसान भी नॉर्मल हो जाएंगे, उन्हें समझ में आ जाएगा कि हम क्यों किसी से जल रहे हैं, हमारी पोजीशन कहाँ है और सामने वाले की पोजीशन कहाँ है। जलने के बजाय अगर आप चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप उनकी तारीफ करें और बहुत सारी चीजें सीखें। जलन खत्म हो जाएगी और सिर्फ उनके लिए सम्मान रह जाएगा और पानी की जिजीविषया और ज्यादा बढ़ जाएगी। सर की इन बातों ने मेरे और वासु के दिमाग में हर तार को हिला दिया, क्योंकि अब तक हम अक्सर ही अपने सीनियर और अफसरों की शिकायत करते थे, लेकिन अब वो शिकायतें भी खत्म हो गई थी और कई सवाल थे जो हमें हमारे सीनियर का सम्मान करना सिखा रहे थे। सर ने फिर सवाल किया, तो तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि सम्मान करना कैसे है और क्यों करना है। हमने कुछ कहा नहीं, लेकिन हाँ में मुंडी हिला दी। हमारे हाँ को देखकर सर ने कहा, अब बात करते हैं सम्मान को हासिल करने की। तो देखो, सम्मान हासिल करने के लिए तुम्हें सिर्फ 3 सिंपल नियम समझना होंगे। कौन कौन सा नियम है? पहला नियम है लोगों की चाहत और जरूरतों को समझना और उनका सम्मान करना। ठीक है, तो लोगों की क्या चाहत है और क्या जरूरत हो सकती है, सबसे पहले तो उनका हमें सम्मान करना है। दूसरा नियम है दूसरा है लोगों की खासियतों को देखना और उनकी कमजोरियों को नहीं। ठीक है, दूसरी चीजें जो भी इंसान है उसकी हमें खासियत देखना है, उसके अंदर की क्या कमजोरी है हमें उनको नहीं देखना है। ठीक है, हमें मालूम है कि उनकी कमजोरियां दिखाई दे रही है, लेकिन उसे भूलने के बजाय हमको क्या देखना है कि उनकी क्या खासियत है, किस चीज में एक्सपर्ट है, क्या करते हैं, किस चीज में उनकी चाहत है। तीसरा नियम है कि सभी के भले के बारे में सोचना है, लेकिन कोई उम्मीद ना करना। हर चीज भले के बारे में सोचना है, लेकिन हमने क्या सीखा था इसके पहले वाले चैप्टर में कि किसी से उम्मीद नहीं लगाना है। मुझे ये तीनों ही बहुत ही पावरफुल, बहुत ही गहराई तक छूने वाली बात लगी। व्यक्तिगत अनुभव से मैं ये भी कह सकता था कि सर और बुआ इन तीनों ही नियमों को हर दिन अपनाते थे। इन तीनों को ही हर दिन अपनाते थे, तो आपको भी क्या करना है, हर दिन अपनाना है। तो सर ने आगे कहना जारी रखा, पहले हम बात करते हैं लोगों की चाहत और जरूरत को समझने की। देखो, होता यह है कि जो लोगों की चाहत है जरूरी नहीं वही लोगों की जरूरत भी हो, है ना। अब जो लोगों की चाहत है भैया, चाहत है मतलब हमने पढ़ा था कि ये उनकी इच्छाएं हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। कई कई बार लोगों को खुद ये पता नहीं होता कि उनकी जरूरतें क्या है, और अपनी चाहतों को अपनी जरूरतें मानने लगते हैं। ठीक है, अब ये उनकी चाहत को क्या मानने लगते हैं, उनकी जरूरत मानने लगते हैं। ठीक है, आपके पास कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है, लेकिन उसके बाद भी आपने क्या खरीद लिया, टैब खरीद लिया। ठीक है, अब ये क्या हो गई, आपको जरूरत नहीं है, आपकी चाहत है ये, लेकिन आपको क्या लगने लगा कि वो भी हमारी जरूरत बन गई। ठीक, लेकिन एक आउटसाइड प्रोस्पेक्टिव या हालात से अलग देखने की वजह से तुम ये समझ सकते हो कि उनकी जरूरतें कुछ और हैं और जो कि चाहतों से नहीं मिलती है। इस कंडीशन में तुम्हारी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि तुम लोगों को उनकी जरूरतों के बारे में बताओ और उन्हें उन जरूरतों को पूरा करने में मदद करो। लेकिन इसके साथ ही तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि तुम उन लोगों की चाहतों को नकारो नहीं, क्योंकि जो चाहत उन लोगों के दिल और दिमाग में है वो भी कहीं ना कहीं जरूरतों का हिस्सा होती है। मैंने कहा, तो ये करना कैसे है और इनको किसी एग्जाम्पल से समझा सकते हैं तो प्लीज समझाइए। मेरे बाद श्रेया ने भी सवाल किया, और अगर हम लोगों की जरूरत और चाहतों को पूरा करने में मदद नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करें? सर ने कहा, दोनों ही बहुत अच्छे सवाल है, लेकिन हम पहले श्रेया के सवाल लेते हैं। अब यहाँ पर सवाल थे तो सबसे पहले किसके सवाल लिए, सबसे पहले यहाँ पर श्रेया के सवाल लिए। देखो, अगर तुम किसी की चाहतों और जरूरतों को पूरा करने में मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी नहीं है और तुम्हारी मजबूरी भी नहीं है ना। ये हालात में तुम्हारे ऐसे हालात में तुम्हारी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि तुम उनकी चाहत और जरूरतों का किसी भी तरह से अपमान ना करो। सामने वाले का जो भी चाहत और जरूरत है, कुछ भी हो, लेकिन हमें सामने वाले का अपमान नहीं करना है। और हो सकता है वो तुम्हारे हिसाब से गलत हो, पर अगर तुम उनका अपमान किए बिना सही होने में मदद नहीं कर सकते, तो तुम्हारे पास उनको गलत कहने का अधिकार भी नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। भाई, अगर सामने वाले के लिए आप गलत ऑप्शन चूज करके रख रहे हो कि नहीं ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो एडवाइस देने के बजाय कि आप चुप ही रहो, है ना? अगर हम कुछ भी नहीं कह सकते उनके लिए अच्छा, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो चुपचाप ही रहो, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे हालात में तुम्हें उन लोगों को दिल से सफल होने की शुभकामनाएं देना चाहिए, और यही उनके लिए काफी होगा, है ना? आप उनको थैंक यू बोलो, आप उनकी तारीफ कर दो, यही सही रहेगा। अब हम बात करते हैं गोविंद के सवाल की। तो करना कैसे है, वो हालात के आधार पर निर्भर करता है, और इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। हमने देखा कि हमारे गांव में और आसपास के गांव के लोगों की चाहत खुश होने की थी, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की थी, लेकिन इस इन चाहतों को पूरा करने के लिए उन्हें अच्छी सेहत की जरूरत थी, आमदनी की जरूरत थी, और उसके लिए उन्हें सफाई सीखने की भी जरूरत थी, शिक्षा की जरूरत थी, और सही मार्गदर्शन की जरूरत थी। ठीक है, क्या क्या कहा है कि हमने देखा है कि हमारे गांव में और आसपास के गांव के लोगों की चाहत, क्या क्या चाहत थी? पहला है खुश होने की चाहत थी, पहला खुश रहना है। दूसरा अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की, उनका जो जीवन है उसके स्तर को ऊंचा उठाने की। और लेकिन इन चाहत को पूरा करने के लिए उन्हें अच्छी सेहत की भी जरूरत थी। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि आपको जीवन में कुछ भी चीजें करनी है, जो भी चीजें करनी है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपका सेहत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आमदनी की भी जरूरत है ना? पैसे भी कमाना है, उसके लिए उन्हें सफाई सीखने की जरूरत थी, शिक्षा की जरूरत थी, और मार्गदर्शन की भी जरूरत है। तो लोगों से हमने कहा, आपको अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, होने के लिए, आपको जीवन अ, इस खुश होने के लिए सबसे पहले पैसों की जरूरत होगी। लोग इस बात पर तुरंत ही राजी हो गए। उसके बाद हमने उनसे कहा, लेकिन अगर आप बार बार बीमार होते हैं, या आपके घर के लोग बार बार बीमार होते हैं, तो आपकी आमदनी कम हो जाती है ना? ये बिल्कुल सही बात है। भाई, अगर आपके पैसे, आप बार बार बीमार हो रहे हैं, या फिर आपके घर में कोई भी बीमार हो रहा है, बार बार बीमार हो रहा है, हर महीने उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, हर कभी इससे इससे क्या होता है कि हमारे घर का बजट खराब हो जाता है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बड़े बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है, जो भी हैं घर में बड़े बुजुर्ग हैं, हर बार उनको लेके जाना पड़ रहा है, महीने महीने में दिखाने के लिए जाना पड़ रहा है, 15 दिन में एक बार दिखाने के लिए जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इससे आपके पैसे बढ़ते हैं क्या? नहीं, इससे हमारे और पैसे जो होते हैं वो घटने लग। चलिए, तो कहाँ पढ़ रहे थे हम? हाँ, आपकी आमदनी कम हो जाती है, और जो आमदनी होती है वो इलाज में चली जाती है, तो आपको अच्छी सेहत की जरूरत भी होगी। गांव के लोगों को ये बात भी समझ आ गई। अब वहां पर जितने भी गांव के लोग थे उनको भी ये बात समझ में आ गई है कि बार बार बीमार पड़ना क्या है, हमारे पैसे भी इसी तरह से खत्म होना है ना? तो उनको भी ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हमने लोगों को समझाया कि अच्छी सेहत के लिए सफाई का ध्यान रखना होगा, और हमने सफाई की तरफ भी कोशिश की। उसके बाद हमने शिक्षा का महत्व बताया, लोग पढ़ने में ध्यान देने लगे, और इस तरह से हमने लोगों को उनकी जरूरतें हासिल करने में भी मदद की, जिससे उनकी चाहतें भी पूरी हो गई, है ना? तो ये उनकी चाहते हैं, चाहते भी पूरी हो गई सारी चीजें। मतलब जो चाहते हैं वो अगर जरूरतों को पूरा करके हासिल की जाए, तो वो सफलता के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ये श्रेया ने पूछा। फिर बुआ बोली, सम्मान हासिल करने के लिए दूसरा नियम है लोगों की खासियतों को देखना, उनकी काबिलियत को देखना, और उनकी अच्छी बातों को देखना, लेकिन उनकी कमजोरियों या बुराइयों को नहीं। ठीक है, जब भी आप किसी इंसान से मिलो, ठीक है, वो पर्सन कैसा भी हो, और अगर आपको किसी ने बोला भी है कि वो पर्सन बुरी है, ठीक है, या वो इस तरह से, तो आपको वो सारी चीजों को ध्यान देना ही नहीं है, किसने क्या बोला भूल जाओ। आपको
सामने वाला आपको क्या लगता है ना? आपको वो चीज़ें देखनी है कि आप उसके अंदर के अच्छे गुण कहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। भई आपको मालूम है कि सामने वाला पर्सन बुरा है, लेकिन आपको नहीं बताना है। आपको क्या ढूँढना है कि उसकी ख़ासियत क्या है? वो किस चीज़ में माहिर है? क्या वो पर्सन हेल्पफुल है? क्या उसने कभी आपकी मदद की है? तो हमेशा उसकी अच्छाइयों को आपको देखना है। उन्होंने कहना जारी रखा, ये अक्सर होता है कि हम लोगों को देखते हैं और और हमें लोगों में बुराइयाँ दिखने लगती है। असल में हर इंसान में कुछ अच्छी बातें होती हैं और कुछ बुरी बातें होती हैं, और ये हम पर है कि हम क्या देखते हैं। जब हम अप जब हम उनकी अच्छी बातों को देखते हैं, तो उनकी काबिलियत को देखते हैं, तो बुराइयाँ हमें दिखती नहीं हैं, और फिर हम उन लोगों के लिए कभी भी कोई नकारात्मक सोच अपने दिल और दिमाग में नहीं आने देते हैं, है ना? तो जब आप लोगों की अच्छाइयों के बारे में सोचेंगे, तो आप बुराइयाँ खुद अपने आप भूल जाएँगे। इसे भी हम पिछले उदाहरण से ही समझ सकते हैं। हमने ये देखा था कि गाँव के लोग सफाई से नहीं रहते हैं। हमने ये भी देखा था कि वो शिक्षा को महत्व नहीं दे रहे थे। लेकिन हमने ये भी देखा था कि वो बेहतर होना चाहते थे, है ना? वो सफाइयों को भी महत्व नहीं देते थे और शिक्षा को भी महत्व नहीं देते थे। लेकिन क्या चाहते थे वो? वो कुछ बेहतर करना चाहते थे, कुछ बेहतर बनना चाहते थे, ठीक है? वो मेहनत करने से पीछे नहीं होते थे और बहुत मेहनत भी करते थे। हमें उनकी चाहतें दिखी। अब इन्होंने किस पर फ़ोकस किया कि भई इच्छा तो है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनकी चाहतों को देखा। अब मैं आज बात बताती हूँ कि आज जहाँ पर हम गए थे, जो हमारे एक सर थे, उन्होंने डोनेट किया था, और आज ही मुझे पता चला जहाँ पर हम लोगों ने बुक्स दी है, तो अब उन लोगों ने सर्वे क्या किया है, उन लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे बच्चे लोगों को उनकी चाहतों को देखा है कि बहुत से बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास बुक्स नहीं है। उन्हें कौन बुक्स को प्रोवाइड कराएँगे? बहुत महँगी-महँगी किताबें आती हैं, कहाँ से लेकर आएँगे? तो ऐसे लोगों के लिए उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, जहाँ से वो लोग कुछ लोग पैसों को डोनेट करते हैं, पैसे देते हैं। कोई बच्चे जिनके पास साइकिल नहीं है, उनका स्कूल दूर है, उसे साइकिल चाहिए थी, तो उन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाया और जितने लोगों को साइकिल चाहिए थी, जिन लोगों के स्कूल्स दूर थे, तो उन लोगों को साइकिल प्रोवाइड की। जिन लोगों के पास किताबें नहीं थी पढ़ने के लिए, तो उन लोगों को किताबें दी। और भी किसी के पास जो भी चीज़ें, तो इनका एक बहुत ही अच्छे तरीके से काम चला, जो कि जो किताब में हम पढ़ रहे हैं उसको मैं आज लाइव करके आई हूँ। बहुत ही अच्छा लगा दिल से कि हम लोगों ने उन लोगों को बुक्स वगैरह अवेलेबल कराई, प्रोवाइड कराई है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब आप बाहर जाओगे तब आपको लोगों के बारे में पता चलेगा। उनकी कोशिशें दिखी, मेहनत दिखी, तो हमने उस दिशा में काम किया और उसी वजह से गाँव वालों को जीवन स्तर बेहतर हो पाया। साथ ही जब हमने उनकी अच्छाइयों को देखा, तो हमारे दिल में उन लोगों के लिए सम्मान पैदा हुआ, लेकिन अगर हम उनकी बुराइयों को देखते हैं, तो हमारे दिल में शायद वो सम्मान नहीं आ पाता, और फिर शायद हम अपना 100% भी उन लोगों के लिए नहीं दे पाते। लेकिन इसमें आपको सम्मान मिलने की बात आई ही नहीं, इसमें तो आपने सिर्फ़ दिया है, वासु ने सवाल किया कि इसमें तो हमने सिर्फ़ लोगों को दिया है ना? इसमें हमको सम्मान कहाँ से मिला है? ठीक है? तो बिल्कुल सही कह रहे हो, और यही सम्मान पाने का तीसरा नियम भी है, सर ने जवाब दिया। अब हम तीसरे नियम की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके, चलिए। तो तीसरा नियम हम नेक्स्ट पार्ट में डालते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।